हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आयर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं और देखेंगे कि बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। वैसे हम निफ्टी 50 को भी देखेंगे, निफ्टी 50 कल के दिन में कैसे मूव कर सकता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, हमने क्या बात की थी, हम बाई करेंगे 39,350 के ऊपर। मैंने कोई भी लेवल हिलाया नहीं है। आपको लगता होगा, जो पुराने व्यूअर जिनको ट्रस्ट है उनको पता ही होगा हमारे लेवल कैसे फॉलो होते हैं। अगर आप नए होगे तो कल का वीडियो देख लेना। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि 39,530 अगर ब्रेक होता है, 39,530 39,500 ये अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। आप अगर देखोगे ना, वहाँ पे उसके पास जा रहा था और वहीं से रिजेक्शन ले रहा था, उसके पास जा रहा था वहीं से रिजेक्शन ले रहा था। तो ऐसे हमारे लेवल्स फॉलो होते हैं और हम लेवल्स निकालते हैं किससे, हम लेवल्स निकालते हैं फिबोनाची से। तो यहाँ पे देखो, नीचे हमने सेल की कहाँ पे बात की थी, नीचे सेल की बात की थी यहाँ पे देखो, अगर कल के दिन में 39,300 अगर ब्रेक हो जाता है, 39,300 कल के दिन में अगर ब्रेक हो जाता है, ऐसे हमने बात की थी, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। देखो फर्स्ट हाफ में पूरा उसको होल्ड करके रखा बैंक निफ्टी को, उसके नीचे जाने ही नहीं दिया बायर्स ने, उसके नीचे 39,300 के नीचे। पर आप अगर देखोगे ना, ये जो आपने को सेकेंड हाफ मिला, सेकेंड हाफ में थोड़ा बैंक निफ्टी वाइल्ड हो गया, वॉलेटाइल हो गया और उसने 39,300 को ब्रेक करके अपने को उसके नीचे में 100 पॉइंट तो आ गया ये आराम से। कहाँ से, अगर हमने वहाँ पे भी सेल करा होता तो हमारा यहाँ पे 39,200, यहाँ पे देखो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी वहाँ से नीचे आ चुका था। तो वहाँ पे भी अपने को अच्छा प्रॉफिट मिला होगा लॉन्ग। अगर हमारे टारगेट की बात करें तो हमने कहाँ पे, यहाँ पे 39,100 के यहाँ पे हमारा टारगेट था। आज ही नहीं हुआ क्योंकि वहाँ से और 100 पॉइंट वो बैंक निफ्टी का हमारा सेकंड टारगेट, मुझे जो फर्स्ट टारगेट था वो था। पर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारा जो एक जो 39,200 का, यही से वो मार्केट रिवर्स कर गया। क्यों रिवर्स कर गया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा एक्ट करा बैंक निफ्टी को। और मैंने अगर सेल का भी कहा होगा तो यहाँ पे देखो, ऐसे भी नहीं है हमारा कि 39,300 ब्रेक होने के बाद नीचे नहीं आया वो 100 पॉइंट मिला है अपने को। अगर आपने यहाँ से ठीक से रिवर्सल, छोटे टाइम फ्रेम में आपने अगर यहाँ से रिवर्सल देखा होगा तो उसी एक ही कैंडल में अपने को रिवर्सल देखने को मिला है। तो हो सकता है आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, आप मेरे लेवल पे ट्रेड करते होगे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं तो प्रॉफिट में ही निकले होगे ओवरऑल। अगर हम इस बेन की बात करें तो आपने को ये कि आप अगर मेरे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे होगे तो, वरना नहीं तो आपके पास ही लेवल थे। तो यहाँ पे देखो एक साइडवेज रहा और साइडवेज ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ इस लेवल के पास, तो समझो हमारे लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसा होता है ट्रेडर्स, निफ्टी 50 के लेवल जो मैं देता हूँ ना आपको, एकदम एक्यूरेटली वर्क करते हैं। क्यों एक्यूरेटली वर्क करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 स्टेबल इंडेक्स है, मतलब उसमें स्लोली मूवमेंट होती है और एकदम ऐसे एक्यूरेट मूवमेंट होती है। आपने जितने टारगेट होते हैं वो भी आपने को मिलते हैं, जितने हमारे लेवल्स के बाद रिट्रेसमेंट होता है वो भी होता है उसमें, मतलब वो स्लोली चलता है, परफेक्ट चलता है। ये बैंक निफ्टी कैसा है, बैंक निफ्टी में बैंक से सिर्फ, और निफ्टी 50 में निफ्टी के जो 15 स्टॉक हैं वो आते हैं, तो वो ज़रा स्टेबल है। और निफ्टी 50 ज़रा वाइल्ड है, मतलब मोमेंटम ही वाइल्ड करता है वो, ये वाइल्ड करता है मूवमेंट। तो थोड़ा सा 100 पॉइंट नीचे चला जाता है बैंक निफ्टी। ये कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ये ब्रेकआउट देखोगे ना, मतलब डे एंड का ब्रेकआउट देखोगे ना, सबसे ज़्यादा आज बैंकिंग में था एचडीएफसी बैंक ही सुबह से नेगेटिव चल रहा था और थोड़ा साइडवेज चल रहा था। आप अगर ठीक से बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, यहाँ पे देखो ये थोड़ा नेगेटिव और साइडवेज था। तो सेम चार्ट एचडीएफसी का है। और यहाँ पे देखो ये जो लास्ट कैंडल दिख रहे हैं ना आपको, ये लास्ट कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये एचडीएफसी ने लाई है। आपने देखना, आप अगर देखोगे आप एचडीएफसी का चार्ट, आप एक बार जाके देखना, ये जो कैंडल बनी है ये एचडीएफसी ने बनाई है। और यहाँ पे देखो हमने क्या बात की थी, ये जो आपका डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड आपका कब इनवैलिड होगा, ये डाउन ट्रेंड आपका इनवैलिड होगा कब, यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड इनवैलिड होगा इस ट्रेंड लाइन के बाद। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ऊपर से बनाई हुई है, ओवरऑल आपको ये ऐसा एक पैटर्न भी दिख रहा होगा, नाम आता होगा तो कमेंट कर देना ट्रेडर्स। डाउन ट्रेंड होगा ये इनवैलिड, ये ट्रेंड लाइन के बाद होगा। आप अगर पूछोगे अगर कि सर आपने बताया था ये पोल एंड फ्लैग, यहाँ पे आपने भी बताया ये कंसोलिडेशन में ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन में ऊपर भी गया। तो और ये जो आपने बताया था ये पोल, और ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन, और ये फ्लैग कहाँ पे बना। और देखो ट्रेडर्स, बहुत बड़े टारगेट आने के लिए देर लगती है कभी। ये देखो ये पोल एंड फ्लैग इनवैलिड कब नहीं होगा। आप पोल एंड फ्लैग का अगर कंसेप्ट देखोगे ना, अगर हम इस ट्रेंड के बात अगर पोल एंड फ्लैग की बात करें ना, तो इसका जो टारगेट आ रहा है ना ये वाला, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो इसका टारगेट यहाँ पे आ रहा है 37,323। ये क्या बहुत मतलब आसपास लेवल है क्या। अभी बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है 39,000 और हम बात कहाँ पे कर रहे हैं 39,300 की।
तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये बहुत बड़े टारगेट है, बहुत बड़े टारगेट आने के लिए देर लगती है। तो मैं मानता हूँ कि ये इनवैलिड भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेके यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, मैं मानता हूँ ऐसे। पर कब इनवैलिड होगा, मैं ध्यान में रखना, कभी भी ये जो फ्लैग बनता है, फ्लैग समझो आपके बेनिफिट के लिए एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक पोल एंड फ्लैग का, जो हम मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेड करते हैं, अच्छे से इसको पकड़ते हैं, और मैं सबसे ज़्यादा मेरा बेस्ट पैटर्न है और मेरा जिसके ऊपर हाथ बैठा है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको, उसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो आपको काम आएगा। आप अगर कभी भी जो पोल एंड फ्लैग अगर पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे समझो अपने को क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट आई अपसाइड की, अपसाइड में एक शार्प मूवमेंट आने के बाद देखो, और आप अगर इसको डीप में समझोगे ना तो कभी भी समझ जाना ट्रेडर्स, दो दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा ना तो समझ जाना एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन मिलने का, अपने को बहुत बड़ा एक कंसोलिडेशन मिलेगा, छोटा भी कंसोलिडेशन मिलेगा तो अच्छा, ये मतलब समझ जाना छोटे कंसोलिडेशन में मार्केट एग्रेसिव है नीचे जाने के लिए। समझो अभी अपने को डाउन ट्रेंड का मिला, ये देखो डाउन ट्रेंड मिला, एक दो तीन दिन का एक अपने को कंसोलिडेशन मिला, मतलब ये रेगुलर है, 3 दिन का कंसोलिडेशन, 3 दिन का डाउन ट्रेंड, 3 दिन का कंसोलिडेशन, यहाँ पे फिर से 3 दिन का अपने को डाउन ट्रेंड मिलने को देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे 5 दिन डाउन ट्रेंड आया, 2 दिन ही रुका और डायरेक्टली नीचे जाने लगा, तो ये समझ जाना मार्केट इस टाइम एग्रेसिव है। अगर यहाँ पे देखो सेलिंग साइड में मार्केट कभी भी देखना एग्रेसिव ही होता है, बाइंग में जाने के लिए मार्केट को ऊपर लगता है, पर सेलिंग में बहुत बहुत बड़े टारगेट दे देता है मार्केट, तो ये ध्यान में रखना। ये बहुत मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपने कि मार्केट जब भी नीचे आता है तो रुकता ही नहीं, किसी को एंट्री भी नहीं लेने देता, और जिसको एंट्री मिली है वो उसको होल्ड करता है सेलिंग में, वो ध्यान में रखना। अगर आपको सेलिंग में अच्छी एंट्री मिली है ना तो रुकना, उसको जल्दी से निकालना मत। मार्केट जितना लेता है, मार्केट जितना खुले हाथ से देता है उतना लेना है, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ वहाँ से निकल जाना है, ये ध्यान में रखना। बाइंग में ऐसे नहीं करते, बाइंग में अगर आपने कहा बाइंग में अगर अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम स्टॉप लॉस छोड़ के निकल जाते, पर और जो हमारा टारगेट होता है वो लेके हम निकल जाते। पर ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स, अगर सेलिंग में अगर मार्केट खुले हाथ से दे रहा है और आपको मालूम है ये टारगेट इसके भी नीचे जा सकता है, तो मार्केट को स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस करके ट्रेल करते जाना। हम अगर प्रॉफिट में भी नहीं होगे फिर लॉस में भी नहीं होगे, जो हमारा कैपिटल था वो भी सेफ है, और जो जाएगा तो जाएगा, ब्रोकरेज जाएगा, उसमें क्या है उतना। तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करते छोड़ देने का पोजीशन को। क्यों छोड़ देना? क्योंकि सेलिंग में मार्केट किसी को एंट्री भी नहीं देने देता। यहाँ पे देखो आपको आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पे देखो इस दिन में मार्केट पूरा एग्रेसिव, ये जो था इसका इंपॉर्टेंट लेवल ये ब्रेक हुआ था, जिस दिन को ये मार्केट इसको होल्ड कर रहा था, ये देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ। अगले दिन में देखो आपको एंट्री का मौका सिर्फ यहाँ पे मिला, और यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं आपको लिख के देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कोशिश करी होगी। यहाँ से अभी देखो इतना नीचे आया है मार्केट, अभी कहाँ पे ओपन हुआ था 41,000, यहाँ पे कहाँ तक आया 40,000, 1000 पॉइंट तो नीचे आ चुका है, 1000 पॉइंट तो नीचे आ चुका है, अभी कितना नीचे जाएगा। तो यहाँ पे लोग क्या प्रे कर रहे होगे, 41,000 के कॉल लेके बैठे होगे। मैं लिख के देता हूँ, यहाँ से लोग क्या कर रहे होगे, रिवर्सल लिख के लेकर, रिवर्सल है, पर उसको रिवर्सल को वैलिड तो होने दो, उसको पहले 40,500 तो ब्रेक करने दो, फिर वो देखेंगे हम अगर ऊपर जाएगा। नहीं तो ये 40,500, नहीं तो और ये 40,000, ये इसके बीच में ही खेलता रहेगा। पर वो यहाँ पे देखो 40,000 अगर ब्रेक करता है तो हम सेलिंग साइड का प्ले करेंगे ना। तो यहाँ पे देखो एक चांस देता है एंट्री का, आपने वो पकड़ ली तो पकड़ ली, नहीं तो आप एक तो बड़े प्रॉफिट में निकलोगे, नहीं तो सेलिंग साइड में एक बड़े लॉस में निकलोगे अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते होगे। तो ये ध्यान में रखना, सेलिंग में बैठे हो ना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है, ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी हम क्या आते हैं, हम थे पोल एंड फ्लैग, तो कोर्स के पार्ट है थोड़े, वो बता देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे देखो हम सबसे ज़्यादा पोल एंड फ्लैग को प्ले करते। यहाँ पे देखो ये समझो हमारे ये पोल लगा, ये एक अप ट्रेंड था बहुत बड़ा, यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट मिल रहा है, ये कंसोलिडेशन होने के बाद ये अपने को ब्रेकआउट मिल रहा है। समझो यहाँ से आया था ये नीचे, यहाँ से आया था ये नीचे, यहाँ से आया था यहाँ पे रुका था, समझो यहाँ पे आया था, यहाँ पे रुका, यहाँ पे आया था, यहाँ पे रुका, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका। तो यहाँ पे देखो अगर इसको गिने तो यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ तक हो रहा है तो पहले उसको ये लेवल पार करनी है, पहले इसको इस लेवल को ब्रेक करना। और इस लेवल को ब्रेक करना आपको आसान दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो ये ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ से ऊपर गया था, मतलब यहाँ पे सेलर फुल ऑन है, मतलब यहाँ पे सेलर्स
बहुत एक्टिवेट है, तो इस लेवल को पार करना जो बायर्स को होगा वो आसान होगा क्या? नहीं होगा। वो यहाँ पे 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा, फिर से थोड़ा नीचे आएगा, फिर से थोड़ा उसको एक बार टेस्ट करेगा, और फिर जब तीसरे टाइम उसको टेस्ट करने जाएगा तो ब्रेकआउट दे देगा। तो ऐसे मार्केट को समझो। यहाँ पे सेलर से, तो इसके सेलर ये जो यहाँ से सेल करके बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट जाने देगा क्या यहाँ से? तो और सेलर्स हो गए जिनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी तो वो यहाँ से फिर से सेल कर सकते हैं ना। तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स, कभी बड़े टारगेट आने के लिए वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वक्त लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, मेजर जो सपोर्ट है 39,000, ये जो मेजर सपोर्ट है ये टूटने के लिए टाइम लगता है। और जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ से बाय किया हुआ है इस रैली को, वो ऐसे वो अपना प्रॉफिट जाने देंगे क्या? तो लॉजिकल बात है। मैं कभी भी कहता हूँ मार्केट को एक चेस जैसा समझो, सामने वाले की भी पोजीशन समझो कैसी बिल्ड होगी, और हम वैसे ही हम हमारे पोजीशन बिल्ड करेंगे। तो ये ध्यान में रखो ट्रेडर्स। थोड़ा मैं आउट ऑफ द पॉइंट चला गया, तो आपको पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कर देना। तो ऐसे में थोड़ा नॉलेजेबल अपने जो वीडियो हो गए उसमें डालता जाओगे। बड़े टारगेट होते हैं यहाँ पे देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इसका टारगेट आएगा नहीं। कब ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा? जब ये टूटेगा 40,000 जब टूटेगा ना, मैं कहूँगा बैंक निफ्टी अभी बुल ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा? ये नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इस लो को तोड़ा गया, नहीं तोड़ा, मतलब यहाँ पे अभी भी बुलिशनेस बाकी है। यहाँ पे देखो ये ऊपर गया, फिर से नीचे गया, और फिर जब 40,000, देखो मैं क्या कहता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी कहा था मैंने 40,000 से बात की थी। 40,000 ऐसे ही ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वो ग्राउंड फिगर लेवल है, वो ऐसे ही ब्रेक हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो हमने लेवल स्विच कर लिया, हमने कहा था गए 42,000, और वो मार्केट रिवर्सल कहाँ से हुआ? 47,750, वहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ। अभी देख रहे हो क्या आप? अभी देखो ये एक बार गया ब्रेकआउट, ये एक फेक ब्रेकआउट था समझो यहाँ पे। ये यहाँ से आने के बाद, क्योंकि देखोगे ना कंटिन्यू में अगर ब्रेक हुआ है ना तो वहाँ पे वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लो में ये चला गया, फ्लो में जाने के बाद ये बायर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा और फिर से सेलिंग आने वाली है। तो उसको पहले एक बार देखो, ये एक बार गया, एक बार देखो यहाँ पे टेस्ट हुआ बैंक निफ्टी, एक बार टेस्ट हुआ 40,000 के आसपास, 40,000 के लेवल पे आसपास, 40,100, 40,000 इस लेवल के आसपास टेस्ट हुआ, फिर से अभी जाएगा 40,000 के आसपास। तो ये जो आपका जो ये बैंक निफ्टी का ये पोल एंड फ्लैग है, ये इनवैलिड कब होगा? 40,000, जो आपके सामने ही सब लेवल है। मैं कह रहा हूँ ना आपका ये वैलिड है, अभी भी वैलिड है, पर कब इनवैलिड होगा? ये इनवैलिड होगा 40,000 के ऊपर, क्योंकि इसका जो पोल, ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग ही इनवैलिड हो जाएगा। फिर ये या नीचे यहाँ से नीचे आया, थोड़ा बेयर्स को ट्रैप किया, और बेयर्स को ट्रैप करने के बाद एक अच्छे पॉइंट पे रुका जहाँ से बायर्स अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, फिर से बायर्स को इसने ऊपर खींच लिया और 40,000 ब्रेक हुआ। अभी देखो ये एक टाइम हो गया, ये दूसरे टाइम होगा, और तीसरे टाइम यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। आपके सामने लेवल है, नहीं टूटता है तो यहाँ पे नीचे में अपने टारगेट है, आपके सामने लेवल से ट्रेडर्स। तो ये ध्यान में रखना, इनवैलिड कभी होगा? 40,000 ब्रेक होने के बाद। अभी भी वैलिड है, पर यहाँ पे देखो हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमें बड़े मतलब जो ओवरनाइट करते हैं उनके लिए ये व्यू था। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम हमारा डे का मूव देखेंगे, डे का मूव देख के हम हमारे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये थोड़ा लेंदे हो गया, वो छोड़ो। आप ट्रेडर्स यहाँ पे देखो, ये एक पोल लगा, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन। अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पे देखो ये नीचे आया, अगर ये फिर से ऊपर गया, 3 टाइम ऊपर में टेस्ट किया, यहाँ पे 3 टाइम नीचे में टेस्ट किया, और यहाँ पे देखो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर ये पोल हम काउंट करें तो इसके पोल के हिसाब से ये बराबर टारगेट आ रहा था, और डॉट वहीं से मार्केट रिवर्स हो चुका है। इस लो के बाद ये एक लो लगा, इसका ये लो तो ब्रेक नहीं हुआ, और वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया, और ये ब्रेक होने के बाद, ये लेवल ब्रेक होने के बाद, नीचे का प्राइस एक्शन बनाने के बाद यहाँ तक ये लो गया। तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स, हमने ये ट्रेड डाला था, ये ट्रेड भी आपका प्रॉफिटेबल हुआ होगा। तो ये ध्यान में रखना, हम ऐसे पोल एंड फ्लैग को प्ले करते हैं। आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन होगे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं होगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वैसे मैं इंपॉर्टेंट लेवल डालते रहता हूँ। तो कल के दिन में सेम लेवल है, आपने को कुछ नहीं करना, 39,538, सिर्फ अपना लेवल एक चेंज हो रहा है। क्या लेवल चेंज हो रहा है? वो वाइल्ड मोमेंटम कर देना बैंक निफ्टी, तो उसकी वजह से वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, अभी 39,300 नहीं, अगर कल के दिन में 39,250 अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट, बीच में देखो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। एक थोड़ा सा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे? 39,100। आपको देखोगे ना यहाँ पे ये नीचे आएगा, थोड़ा यहाँ पे एक होल्ड करेगा, 1-2 कैंडल होल्ड बनाएगा, और डायरेक्ट 39,120 ये दे देगा आपको। तो ये ध्यान में रखना, इमीडिएटली सेल बन रहा है, क्योंकि पीछे का डाउन ट्रेंड भी है अपना, और पोल एंड फ्लैग भी है पीछे बना हुआ डाउन ट्रेंड का। तो ये ध्यान में रखना, और थर्ड टारगेट रहेगा 39,000। ये समझ में आया ट्रेडर्स? और यहाँ पे देखो, ये आपने जो मेजर ट्रेंड लाइन है उसको ये फॉलो कर रहा है। एचडीएफसी की वजह से ये जो कैंडल आई है वो भी दिखी होगी। अगर कल के दिन में ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम
कंफर्म हो जाएगी। और उसके अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल भी बनते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये कल के दिन में फ्लैट ओपन होकर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम अलर्ट हो जाएंगे, बाय करेंगे हम 39,538 मतलब 39,530 के ऊपर। उसका हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 39,670 हमारा फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर 39,770 हमारा सेकेंड टारगेट, उसके ऊपर 39,897। इतना बड़ा तो टारगेट आएगा नहीं, अगर पर ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स। आपको मैं एक की पॉइंट बताऊँ अगर बैंक निफ्टी का, कल के दिन में ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए कामयाब हो जाता है 39,670 या फिर 39,700, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है डे चार्ट में तो मेक श्योर कह के देता हूँ मैं आपको 39,880 या फिर 40,000 में अपने को देखने को मिल सकता है। कहाँ पे ध्यान रखना, डे क्लोजिंग में होने चाहिए। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे देखो कितना प्रॉपरली फॉलो करता है निफ्टी 50। देखो आप अगर देखोगे ना, मैं कल के दिन में क्या कहा था आपको, कल के दिन में क्या कहा था, आप अगर देखोगे ना प्रॉपरली निफ्टी ने जैसे हमने कहा था वैसे ही पूरा का पूरा आज ने उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया है। क्यों 18,100 ये कहा मैंने, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड है उसका 0.5 का रिजेक्शन 7 जो आपको दिख रहा है वो 18,100 वहाँ पे आ रहा है। मैंने आपको कल के दिन वीडियो में दिखाया भी था, तो ये ध्यान में रखना। फर्स्ट कैंडल बुलिश बनी और मैं कह भी रहा था आपको, ये देखो ये निफ्टी 50 ना एक चैनल में चल रहा है। मैंने क्या कहा था, ये चैनल के पास आके ये रिवर्सल भी दे सकता है। हम 18,100 के ऊपर बाय करेंगे, पर यह ध्यान में रखना ये चैनल और वो 18,100 ये पास आ रहे हैं। और यहाँ पे देखोगे ना 18,100 के ऊपर हम बाय करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। देखो एक कैंडल गई, उसके ऊपर उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे, अगर मेरे हिसाब से लेवल के हिसाब से चलते होगे। यहाँ पे देखो हमने क्या करा, फिर हम क्या करते थे, ये जो हमारा चैनल की ट्रेंड लाइन है वो भी वहाँ पे आ रही है, वो 18,100 वो भी मेजर लेवल है, वो भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो मैंने क्या कहा था आपको, जैसे ही आपको रिवर्सल देके आप सेल करना, आपको जो इमीडिएटली फर्स्ट टारगेट होगा वो कहाँ पे होगा 17,980 17,980 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। आप अगर एकदम ठीक से देखो ना तो अपने को मुझे तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस कैंडल ने लो कितना लगाया ट्रेडर्स 17,983। जो मैंने लेवल्स आपको कल के दिन में जो ड्रॉ करके दी थी वो प्रॉपरली उस कैंडल में लगाई है। प्रॉपरली मैंने क्या लगाया था 17,000, सिर्फ पॉइंट का फ़र्क है। देखो तो 17,983.50 उसने लो लगाया है 17,983.5, इतना ही फ़र्क है। और प्रॉपरली हमने उस लेवल को निकाला है, तो ऐसे हम लेवल्स निकालते हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना। तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स रहेंगे। तो अगर कल के दिन में भी सेम लेवल है, अगर ये ऊपर जाता है फ्लैट ओपन होके और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट 17,980 बाय करना है 18,100 के ऊपर, फर्स्ट टारगेट 18,120, सेकेंड टारगेट 18,160, उसके ऊपर आप ट्रेल करते जाना, आपको 200 भी मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखना अपने लेवल्स कैसे फॉलो करते हैं। अगर कल के दिन में अगर इसको ब्रेक कर देता है, और मैंने इसके बाद भी कहा था आपको, क्या कहा था, अगर इसके नीचे भी चला जाता है, पर उसने लो लगा के डायरेक्ट रिवर्स कर दिया निफ्टी 50 ने। पर यहाँ पे देखो मैंने इसके भी नीचे कहा था, अगर इसके नीचे चला जाता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास निकल जाना, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद मार्केट एक बाउंस दे देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कल के दिन में फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ पे जाता है रिवर्सल लेता है तो हम यहाँ से फिर से सेल करेंगे। हम अगर इसके ऊपर जाता है 18,100 के ऊपर, अभी ये लाइन नीचे है थोड़ी, मैं आपको बता देता हूँ 18,100 के ऊपर। हाँ यहाँ पे देखो छोटे छोटे पॉइंट्स मिल रहे हैं अपने को। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो आप ट्रेल करते जाना। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हम यहाँ पे सेल 18,100 से 18,100 को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो वो 18,120, 18,160 इसके ऊपर ट्रेल करते जाना। आपको आराम से 18,200 यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर ये सच में कल के दिन में बुलिश रहा तो ऐसे उसका प्राइस एक्शन भी दिख रहा है, कल के दिन में बुलिश होगा ये। कल के दिन में अगर इसको 17,980 को अगर निकल देता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपका वो लेवल आ रहा है 17,940, ये आपका लेवल है। इस लेवल के पास आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो देखना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद अगर ये ऊपर से भी रिस्पेक्ट कर रहा है तो डाउन साइड से भी रिस्पेक्ट कर रहा होगा। पर इसने कंसोलिडेशन बहुत किया हुआ है निफ्टी 50 ने, तो ध्यान में रखना ये ब्रेक भी हो सकता है। तो इसके आसपास देखना आप प्राइस एक्शन कैसे बनता है, वरना मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे।
यहाँ पे देखना एक बाउंस लेता है बैंक ये निफ्टी 50, तो यहाँ पे आप निकल जाना। अगर इसको भी एक ही कैंडल में ये क्रॉस कर देता है ना, तो आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा 17,900। और आपको एनालिसिस पसंद आया होगा तो मेक श्योर आप लाइक कर देना और शेयर भी करते जाओ अपने चैनल को। और अगर आपको डाउट होगा तो कुछ कमेंट कर देना ट्रेडर्स, तो मैं आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू ट्रेडर्स।